Namaskar. Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. दक्षिणेश्वर और श्यामपुकुर में आनंद के दिन, एपिसोड 20। पिछले भाग के अंत में हमने पढ़ा कि नरेंद्र अक्सर कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे पहली मुलाकात के बाद मुझ पर लगातार विश्वास किया, जबकि मेरे माता पिता और भाइयों ने भी ऐसा नहीं किया। यह उनका अडिग विश्वास और प्रेम था जिसने मुझे उनसे हमेशा के लिए जोड़ दिया। वह ही थे जो दूसरों को सच्चे प्रेम से जानने में सक्षम थे। दुनियावी लोग केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। इस भाग में हम नरेन के जीवन की उन कठिनाइयों को समझेंगे जो उन्होंने अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद झेली। नरेंद्र ने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिनमें उन्हें कई बार भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह किया। नरेंद्र ने गरीबी और सामाजिक कठिनाइयों के बीच भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखा। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण के साथ होना अपने आप में एक प्रकार का तप और आध्यात्मिक अनुशासन था। यह शरीर की सभी धारणाओं से ऊपर उठने और इंद्रियों की सीमाओं से परे जाने का एक अनुभव था। गुरु के विचारों में उड़ान भरने के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता और चरित्र की आवश्यकता थी। भक्त की पूरी आत्मा आत्मज्ञान और उत्साही भावना से जागृत हो उठती थी। वह दिव्य भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश के लिए बुलाया जाता था। श्री रामकृष्ण इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर वह शब्दों से परे जाकर भगवान में लीन हो जाते थे। श्री रामकृष्ण का साथ आध्यात्मिकता के लिए एक मजबूर करने वाला उत्तेजक तत्व था। वहां आध्यात्मिक भावना प्रज्वलित होती थी और वस्तुओं की आत्मा चमकती थी। केवल वही लोग जो गुरु के चरणों में बैठे हैं उस मीठे आत्मीयता और एकता के सागर को जान सकते हैं जिसमें शिष्यों को डुबोया जाता था। यह एक प्राकृतिक और आसान संबंध था जो उस घेराव से मुक्त था जो गुरु के आसपास के वातावरण में आमतौर पर पाया जाता है। वातावरण वास्तव में दिव्य था। ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने योग्य थी, और फिर भी दक्षिणेश्वर के फैलते हुए पेड़ों के नीचे और गुरु के कमरे में बहुत सारी हंसी और मजाक होता था। गुरु और शिष्य अक्सर पेड़ों के नीचे मीठी और आत्मीय बातचीत करते थे, और हर बार गुरु की कोई टिप्पणी मानव आनंद को दिव्य आशीर्वाद में बदल देती थी। उन दिनों के बारे में नरेन कहते थे
गुरु की उपस्थिति से हमें जो अद्वितीय आनंद मिलता था, उसका किसी को भी आभास देना असंभव है। यह समझ से परे है कि वह हमें बिना हमारी जानकारी के खेल खेल में प्रशिक्षित करते थे और इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन को आकार देते थे। जैसे एक मुख्य पहलवान नए पहलवान के साथ सावधानी और संयम के साथ खेलता है, कभी उसे बड़ी कठिनाई से पराजित करते हुए तो कभी अपने आप को हारने की अनुमति देते हुए, ताकि शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ सके। ठीक उसी प्रकार से श्री राम कृष्ण ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने समझा कि आत्मा जो असीम शक्ति का स्रोत है, हर व्यक्ति में विद्यमान है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। वह सभी में संभावित विशालकाय को देख सकते थे। वह स्पष्ट रूप से उस निहित आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते थे जो समय के साथ प्रकट होगी। उस उज्जवल चित्र को हमारे सामने रखते हुए वह हमारी प्रशंसा करते थे और हमें प्रोत्साहित करते थे। फिर वह हमें चेतावनी देते थे कि हम सांसारिक इच्छाओं में उलझकर इस भविष्य की पूर्णता में बाधा न डालें, और इसके अलावा वे हमारे जीवन के छोटे छोटे विवरणों का ध्यान रखते थे और हमें नियंत्रण में रखते थे। यह सब चुपचाप और बिना दिखावे के किया जाता था। यही उनके शिष्यों का प्रशिक्षण और उनके जीवन को आकार देने का रहस्य था। एक बार मैंने अनुभव किया कि मैंने ध्यान के दौरान मैं गहन एकाग्रता नहीं रख पा रहा हूं। मैंने उन्हें इसके बारे में बताया और सलाह मांगी। उन्होंने इस विषय में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया और मुझे निर्देश दिए। गुरु ने नरेन के मन को उसकी अंतर्निहित शक्ति के दबाव के अंतर्गत काम करने दिया। उन्होंने नरेंद्र को खुद अपना गुरु बनने दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने कहा है उसे स्वीकार मत करो, बल्कि सब कुछ परखो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहमति या असहमति में नहीं, बल्कि वास्तविक और ठोस अनुभव मायने रखता है। और नरेन ने यही किया। हालांकि अक्सर गुरु की ओर से असाधारण धैर्य की मांग होती थी और इससे उन्हें काफी दुख भी सहना पड़ा। यह कहना सत्य है कि नरेन ने ही शिष्यों में श्री राम कृष्ण की महानता को समझा। केवल उन्होंने ही संदेह करने का साहस किया। केवल उन्होंने ही गुरु के प्रति एक निश्चित विश्वास प्राप्त किया, जो उनके शब्दों को तौलने और संदेह को पार करने से आया। अन्य शिष्य हर शब्द पर ध्यान लगाकर लटके रहते थे। वे भक्त थे, वे गुरु से प्रेम करते थे। उनका विश्वास उस प्रेम से आता था जो वे उनके प्रति रखते थे। वे श्री राम कृष्ण को केवल अपने जलते प्रेम के माध्यम से जानते थे। लेकिन नरेन प्रश्न करते, उनकी बातों पर हंसते, उनकी आलोचना करते। नरेन को भी गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसा प्रेम जो अन्य किसी शिष्य के पास नहीं था। और यही प्रेम उन्हें उनका सम्मान करने और उनकी पूजा करने के लिए
प्रेरित करता था। लेकिन वह तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि उन्होंने श्री राम कृष्ण की शिक्षाओं को, सत्यता को पूरी तरह से समझ नहीं लिया, जितना कि विश्लेषणात्मक बुद्धि एक संत और दृष्टा की उक्ति को स्वीकृति दे सकती थी। नरेन की सत्य की खोज करने और उस तक पहुंचने की शक्ति, जो आंशिक रूप से बौद्धिक और आंशिक रूप से आध्यात्मिक थी, इसने गुरु को नरेन के प्रति सम्मानित किया। हाँ, नरेन में शिव प्रकृति थी, जैसा कि श्री राम कृष्ण कहते थे। एक विशेष अवसर पर गुरु ने अपने उपस्थित शिष्यों की ओर इशारा करते हुए नरेन की ओर देखा और कहा, देखो यहाँ नरेन है, देखो कितनी अद्भुत अंतर्दृष्टि है इसमें। यह ज्ञान का एक निर्बाध समुद्र है। माता महामाया स्वयं उसके पास 10 फीट के कम नजदीक नहीं आ सकती। वह स्वयं उस महिमा से बाधित है जो उसने उसे दी है। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि माता, उस आभा को कम करो ताकि नरेन काम कर सके। हे मां, नरेन में थोड़ी सी तामसिकता डाल दो, अन्यथा उसकी आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह व्यक्तिगत साक्षात्कार के उच्चतम शिखरों की ओर ध्यान केंद्रित करेगा। वह शाश्वत ध्यान में डूबा रहेगा और केवल सर्वोच्च वास्तविकता के प्रति जागरूक रहेगा। इस प्रकार वह संसार से विलीन हो जाएगा। अन्य शिष्यों ने श्री रामकृष्ण के नरेन के मूल्यांकन को अद्वितीय मान लिया। क्या उन्होंने अपने स्वभाव की गहराइयों को नहीं मापा? क्या उन्होंने पहली नजर में उन विशेष रूपों की दिव्यता का अनुभव नहीं किया जिनकी ओर उनके मन झुकते थे? क्या उन्होंने हर एक को उनकी छिपी हुई प्रवृत्तियों के बारे में नहीं बताया? केवल स्पर्श से उन्होंने उन्हें शक्तियां और अनुभव प्रदान किए। वे कौन होते थे यह संदेह करने वाले, जब उन्होंने कहा कि नरेन के पास 18 असाधारण शक्तियां हैं, जिनमें से 1 या 2 ही किसी व्यक्ति को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने के लिए पर्याप्त है। वह एक प्रज्वलित गरजता हुआ अग्नि है जो सभी अशुद्धियों को भस्म कर देती है। और यदि नरेन सूअर और बीफ का मांस भी खा ले तो भी इससे उसके भीतर की महान आध्यात्मिकता को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री रामकृष्ण की शिक्षण विधि अद्भुत थी। वे अपने शिष्यों के तर्क में प्रायः नहीं पढ़ते थे। एक शब्द, एक दृष्टि या एक गीत के माध्यम से वह सिखाते थे और उनकी शिक्षाएं हमेशा यही होती थी। अनुभव ही एकमात्र लक्ष्य है। जब अनुभव हृदय में आता है तो सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलता है। एक दिन नरेन और अन्य शिष्य एक बहस में लगे थे। क्या भगवान व्यक्तिगत हैं या निर्गुण? क्या भगवान अवतार लेते हैं या दिव्य अवतार एक मिथक है? बहस बढ़ती गई और यह सभी धार्मिक प्रश्नों को कवर करने लगी। नरेन विजेता बने।
उन्होंने सभी के तर्कों को पराजित कर दिया। उसी समय श्री राम कृष्ण ने उस समूह के पास पहुंचते हुए गाना शुरू किया। हे मेरे मन, उस सत्य को पाने के लिए तेरे प्रयासों का क्या लाभ, जैसे तू अंधेरे कमरे में पागल की तरह टटोल रहा है। गाने में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, 6 दर्शन के विद्यालयों में जा, वहां उस सत्य को नहीं पाएगा। न तंत्रों में न वेदों में, वह सत्य प्रेम के मीठे रस का प्रेमी है। विवाद में लगे शिष्य चुप और रोमांचित हो गए। यही तो था उनके सभी प्रश्नों का उत्तर। वास्तव में श्री रामकृष्ण एक शिक्षक थे जो केवल अनुभव की भाषा में बोलते थे। वह एक तात्विक विद्वान नहीं थे। उन्होंने सत्य को देखा था, वास्तव में सत्य को देखा था। तो उन प्रश्नों पर बहस करने की क्या आवश्यकता जो हमेशा के लिए मानव मन के लिए विवादास्पद रहेंगे। जैसे बुद्ध ने कहा था, श्री राम कृष्ण को तर्क की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। आध्यात्मिकता यह नहीं है कि अपने विचारों को शब्दों में ठीक से प्रस्तुत करना। यह अनुभव है, यह चरित्र है, यह वासना और धन पर विजय प्राप्त करना है। श्री रामकृष्ण ने अनुभव के प्रति चिंता को चर्चा के स्तर से उठाकर व्यक्तिगत प्रयास, तप और दृष्टि के लिए वास्तविक प्रयास के क्षेत्र में लाया। जब भी चर्चा गर्म हो जाती, वे बहुत बात से असंतुष्ट हो जाते। अक्सर वे तर्कशील विद्वानों की तुलना गिद्धों से करते थे, जो ऊंचाई पर उड़ते हुए नीचे के मांस की तलाश में रहते थे। इन विद्वानों के मन भी नाम और प्रसिद्धि, वासना और धन पर केंद्रित थे। श्री रामकृष्ण सामान्यतः उच्च विचारों पर चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे अपने शिष्यों को बात करने देते थे। उनका कहना था कि इससे वे बेहतर सीखेंगे और कभी कभी चर्चा का आनंद भी लेते थे। इसके माध्यम से वे अपने शिष्यों की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को महसूस करते थे। वास्तव में मास्टर की संगति आत्मा के लिए एक भव्य विद्यालय थी। यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक प्रेरणा थी। हर कोई अपनी संभावनाओं की खोज और अनुभव के लिए स्वतंत्र था, लेकिन कुछ अवसरों पर श्री रामकृष्ण हस्तक्षेप करते थे। जैसे जब नरेन के ऊंचे विचार किसी और की सीमित दृष्टि को प्रभावित कर देते थे। एक उदाहरण में नरेन ने मुक्ति के साधन के रूप में विश्वास पर हमला किया। उन्होंने अंधविश्वास कहा। मास्टर ने कहा, नरेन, तुम अंधे विश्वास से क्या मतलब रखते हो? विश्वास हमेशा अंधा होता है। क्या विश्वास के पास कोई आंख है? अंधा विश्वास क्यों कह रहे हो? या तो बस विश्वास कहो या ज्ञान। तुम विश्वास को एक श्रेणी में क्यों बांटते हो, जिसमें एक प्रकार की आंख होती है जबकि दूसरा प्रकार अंधा होता है? धीरे धीरे नरेन ने समझा कि अनुभव ही सच्चा धर्म है। मनुष्य को भगवान को देखना चाहिए।
वास्तविकता के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन इसे देखने का अनुभव सर्वोत्तम है, जिसके लिए समय और प्रेमपूर्ण धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन समय के साथ नरेन ने देखा कि अंतर्दृष्टि की चुप्पी श्री रामकृष्ण की सबसे स्पष्ट शिक्षा थी। कभी कभी वह वार्तालाप के दौरान आत्म उत्तेजक वाक्यों में बोलते थे। जब चर्चा समाप्त होती तो वे गहन समाधि में होते। समय के साथ उन्होंने जाना कि यह उनकी गर्मागर्म चर्चा के प्रति उनका विरोध प्रकट करने का एक तरीका था। उनके चरित्र और उनके व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक चमक उनके शिक्षण के पीछे की शक्ति थी। जो व्यक्ति सार्वभौमिक प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षा देता है, वही इसे जीता है। श्री रामकृष्ण ने किसी भी सामाजिक रिवाज पर हमला नहीं किया। उन्होंने जाति के खिलाफ प्रचार नहीं किया। स्वयं एक ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने समाज के सबसे निचले स्तर के दबे कुचले लाखों लोगों के प्रति प्रेम दर्शाया। सबसे निम्न स्तर की सेवाओं को करते हुए, जो कि सबसे निचले छुए भी नहीं करना चाहेंगे, उन्होंने अपनी पूर्ण विनम्रता का प्रदर्शन किया। श्री रामकृष्ण के प्रश्नों के उत्तर क्या थे, जो भगवान के दर्शन और अनुभव के तरीकों से संबंधित थे। प्रार्थना कैसे की जाए? किसी भी तरीके से प्रार्थना करो, वे कहते थे, क्योंकि भगवान यहां तक कि एक चींटी के पद चिन्ह भी सुनते हैं। भगवान को कैसे पाया जाए? वासना और धन पर विजय प्राप्त करके। ईमानदारी उनके शिक्षण का मुख्य विषय थी। बिना ईमानदारी के कुछ भी संभव नहीं था। ईमानदारी के साथ सब कुछ संभव था। वे नरेन और अन्य लोगों से कहते थे कि यदि वे एक छठांश भी वही करें जो उन्होंने भगवान को पाने के लिए किया, तो वे सदा के लिए धन्य हो जाएंगे। भगवान व्यक्तिगत हैं या निराकार? वह दोनों हैं, श्री रामकृष्ण कहते थे। फिर भी वह दोनों से परे हैं। किसी भी बौद्धिक या धार्मिक सिद्धांतों से परे। वह आत्मा के अपने भीतर के अनुभव में प्रकट होते हैं। वे अपने भक्त की खुशी के लिए किसी भी रूप में आते हैं। वे अनुग्रहित हैं। वे किसी किताब के पन्नों के बीच या मंदिर की दीवारों के भीतर नहीं पाए जाते। क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत? श्री रामकृष्ण के लिए ऐसा प्रश्न निरर्थक था। जो कुछ भी भगवान को देखने में मदद करता है, उसकी पूजा सही है। तीव्र आकांक्षा ही एकमात्र आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण विभिन्न आध्यात्मिक पंथों से भली भांति परिचित थे, जो भगवान के अनुभव की ओर ले जाते हैं। सभी समावेशी हिंदू शास्त्र विशेष स्वभावों के लिए उपयुक्त कुछ पूजा विधियों की सलाह देते हैं, जो दूसरों को अस्वच्छ लग सकती है। एक बार बातचीत ऐसे ही आध्यात्मिक अनुशासन के तरीकों पर चली गई। मास्टर ने नरेन से कहा,
ये लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। इनमें से अधिकांश अपनी निम्न इच्छाओं को धर्म के नाम पर संतुष्ट करते हैं। खैर, तुम्हें इन चीजों के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैं सभी महिलाओं को अपनी माता के रूप में देखता हूं। यह एक बहुत शुद्ध मानसिकता है। इसमें कोई जोखिम या खतरा नहीं है। किसी महिला को अपनी बहन के रूप में देखना भी बुरा नहीं है। लेकिन अन्य दृष्टिकोण बहुत कठिन और खतरनाक होते हैं। आदर्श की शुद्धता बनाए रखना लगभग असंभव है। भगवान तक पहुंचने के अनेक तरीके हैं। कुछ गंदे होते हैं, जैसे एक सफाई कर्मचारी का घर में प्रवेश। वास्तव में घर में प्रवेश करने के लिए सामने के दरवाजे से प्रवेश करना बेहतर है। फिर एक प्रसन्न अवस्था में उन्होंने कहा, बहुत सारे मत हैं और कई तरीके हैं, मुझे अब ये पसंद नहीं। विभिन्न तरीकों के साधक आपस में झगड़ते हैं। आप मेरे अपने लोग हैं, यहां कोई बाहरी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं स्पष्ट रूप से पाता हूं कि वह संपूर्ण है और मैं उसका एक भाग हूं। वह भगवान है और मैं उसका सेवक हूं। फिर कभी कभी मैं सोचता हूं कि वह मैं हूं और मैं वह हूं। श्री रामकृष्ण की शिक्षण शैली नरेंद्र के लिए बहुत आकर्षक थी। इसने उनके ब्रह्म धर्म के प्रति, जीवन के प्रति नैतिक दृष्टिकोण को बदल दिया। श्री रामकृष्ण को पाप शब्द सहन नहीं था और उन्होंने पाप में जन्म लेना जैसी अवधारणा को अपने आध्यात्मिक शब्दकोश से हटा दिया। उन्होंने माना कि मनुष्य सीमाओं के साथ पैदा होता है, लेकिन दूसरों की तुलना में उन्होंने देखा कि हर आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इन सीमाओं को पार करना है। एक बार जब नरेंद्र स्कूल के बच्चों की कमजोरियों की आलोचना कर रहे थे, तो मास्टर ने उन्हें सुना और कहा, इन मामलों पर क्यों बात कर रहे हो? भगवान के बारे में बात करो और कुछ नहीं। यही उनके सिखाने का तरीका और उनके सिद्धांत का सार था। शिष्यों में नरेंद्र इस मामले में अद्वितीय थे कि वे मास्टर की शिक्षाओं की वास्तविक भावना को समझने में सक्षम थे। उनकी आत्मा श्री रामकृष्ण के शब्दों की आध्यात्मिक तरंगों के साथ अच्छी तरह मेल खाती थी। जहां अन्य लोग पन्ने पढ़ते थे, नरेंद्र उसमें गहराई से उतरते थे, जो मास्टर के जीवन और उपदेश में समाहित थी। उदाहरण के लिए 1884 में जब श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ बैठकर वैष्णव परंपरा के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, यह धर्म अपने अनुयायियों को 3 बातों का पालन करने की सलाह देता है। भगवान के नाम का आनंद लेना, सभी प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना और वैष्णवों की सेवा करना। इसका असली अर्थ यह है कि भगवान और उनका नाम अलग नहीं है, इसलिए हमेशा उनके नाम का जाप करना चाहिए। भगवान और उनके भक्त
कृष्ण और वैष्णव एक हैं। इसीलिए सभी संतों और भक्तों का सम्मान करना चाहिए, यह समझते हुए कि यह दुनिया श्री कृष्ण की है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। जैसे ही उन्होंने प्राणियों के प्रति करुणा कहा, वह समाधि में चले गए। कुछ समय बाद जब वह एक आधी अवचेतन स्थिति में लौटे तो उन्होंने खुद से कहा, प्राणियों के प्रति करुणा, प्राणियों के प्रति करुणा। तुम बेवकूफ हो, तुम तो बस एक साधारण कीट हो और दूसरों के प्रति करुणा दिखाना चाहते हो। यह विचार उनकी विनम्रता और सभी जीवों के प्रति गहरे आत्मिक संबंध को दर्शाता है, जो उनकी करुणा और अस्तित्व की एकता पर आधारित शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करता है। तुम कौन हो करुणा दिखाने वाले? नहीं, यह संभव नहीं है। दूसरों के प्रति करुणा नहीं, बल्कि मानव सेवा करो, यह पहचानते हुए कि वह भगवान का वास्तविक अवतार है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह शब्द सुने, जो मास्टर की अंतरात्मा से निकले थे, लेकिन केवल नरेन ही उनके अर्थ को समझ पाए। जब नरेन कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने दूसरों से कहा, मैंने मास्टर के शब्दों में अद्भुत प्रकाश देखा है। कैसी विलक्षणता से उन्होंने भक्तिपूर्ण आइडियल को वेदांत के ज्ञान के साथ सामंजस्य बैठाया, जिसे सामान्यतः शुष्क, कठोर और मानवीय भावनाओं के विपरीत माना जाता है। यह कितना महान, स्वाभाविक और मीठा समन्वय है। आम धारणा यह है कि वेदांत के ज्ञान का अभ्यास समाज से पूर्ण अलगाव की मांग करता है और प्रेम, भक्ति और करुणा जैसी भावनाओं को मिटाने की आवश्यकता होती है। दुनिया और अन्य प्राणियों के प्रति घृणा रखकर जो उन्हें आध्यात्मिक विकास में रुकावट समझते हैं, साधक भटक जाते हैं। लेकिन मास्टर की इस उल्लसित अवस्था में कहे गए शब्दों से मैंने समझा है कि वेदांत का आदर्श, जो समाज से बाहर रहने वाले सन्यासी द्वारा जिया जाता है, उसे घर पर भी अभ्यास किया जा सकता है और दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में लागू किया जा सकता है। चाहे आदमी का कोई भी कार्य हो, उसे समझना चाहिए कि केवल भगवान ही हैं जिन्होंने स्वयं को इस दुनिया और सृष्टि के रूपों में प्रकट किया है। वे अंतर्निहित और परावर्ती दोनों हैं। वह ही सभी विविध प्राणियों और वस्तुओं में है, जिन्हें हम प्रेम, सम्मान या करुणा के योग्य मानते हैं, और फिर भी वे इन सब के परे हैं। मानवता में इस दिव्यता की पहचान करने से अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसे पहचानने से आदमी किसी अन्य प्राणी के प्रति ना तो ईर्ष्या कर सकता है और ना ही उस पर दया कर सकता है। मानव सेवा करना, यह जानकर कि वह भगवान का अवतार है, हृदय को शुद्ध करता है। और थोड़े समय में जो साधक ऐसा करता है, वह अनुभव करता है कि वो ईश्वर स्वरूप ज्ञान और आनंद का एक हिस्सा है।
मास्टर के ये शब्द भक्ति के मार्ग पर बिल्कुल नया प्रकाश देते हैं। वास्तविक भक्ति तब तक दूर है जब तक साधक भगवान की अंतर्निहितता को नहीं समझता। सभी प्राणियों में और उनके माध्यम से भगवान को समझकर और उनकी सेवा करके भक्त सच्ची भक्ति प्राप्त करता है। कार्य और योग के मार्गों का अनुसरण करने वाले भी मास्टर के इन शब्दों से लाभान्वित होते हैं। अवतारित प्राणी 1 मिनट के लिए भी बिना गतिविधि के नहीं रह सकता। उनकी सभी गतिविधियों को मानवता की सेवा की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, जो पृथ्वी पर भगवान का अवतार है, और इससे उसकी लक्ष्य की ओर प्रगति तेज होगी। अगर यह भगवान की इच्छा है तो वह दिन जल्द ही आएगा जब मैं इस महान सत्य की घोषणा विश्व के समक्ष करूंगा। मैं इसे सभी का सामान्य अधिकार बनाऊंगा। ज्ञानी और मूर्ख, अमीर और गरीब, ब्राह्मण और शूद्र। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मास्टर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हिंदू धर्म के सार के प्रति सच्ची थी। संप्रदायवादी हिंदू धर्म के प्रति नहीं, बल्कि उस गहरे और सर्वसमावेशी आत्मिक दृष्टिकोण के प्रति जो सभी समय में हिंदू आदर्श रहा है। हिंदू धर्म एक कठोर औपचारिकता का ढांचा और मिथकों का समूह लग सकता है, लेकिन अद्वैत दर्शन के संदर्भ में एक अलग रोशनी दिखती है। इसीलिए जब नरेन ने श्री रामकृष्ण को पाया तो उसने उनमें एक नया धर्मशास्त्र देखा। सच है, यह वही धर्मशास्त्र था जिसे उन्होंने बचपन से सीखा था, लेकिन अब वे इसे समझ रहे थे और देख रहे थे, जबकि बचपन में उन्होंने बिना किसी प्रश्न के परंपरा और विरासत के रूप में ग्रहण किया था। पहले जब बुद्धि जागती तो संदेह भी उठता, लेकिन अब जो नई दृष्टि खुली थी उसके प्रकाश में मास्टर का अपना जीवन उसे हिंदू धर्म में संभावनाएं और वास्तविकताएं प्रकट करता है, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री रामकृष्ण का हिंदू धर्म एक सकारात्मक, व्यावहारिक और जीवंत अनुभव था। चाहे नरेन भक्ति के आदर्शों और हिंदू धर्म में देवताओं के अस्तित्व पर कितने भी प्रश्न उठाएं, वे अपने मास्टर की गंभीरता पर संदेह नहीं कर सकते थे, जिसने हिंदू धर्म की जीवित आत्मा को उजागर किया था। उसे पहले यह सोचने में आया कि यह अंधविश्वास हो सकता है, मास्टर एक पागल हो सकते हैं, लेकिन इस पागल को सिर्फ एक स्पर्श से आध्यात्मिकता संचारित करने की क्षमता का अंधविश्वास साधारण नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण के लिए हिंदू धर्म जीवंत था। नरेन ने सोचा कि यह भक्ति रहित ब्रह्मवाद से कितना श्रेष्ठ था। वास्तव में यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। भले ही सदस्य व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक आकांक्षाओं के स्वामी हो, और क्या केशव चंद्र सेन ब्रह्म आंदोलन के प्रमुख नेता श्री रामकृष्ण के चरणों में नहीं आए थे? श्री रामकृष्ण के प्रति नरेन का हिंदू धर्म की समझ एक कर्ज के समान था। यह समझ
मास्टर को पूजा करते, सिखाते, आनंद में मग्न होते हुए देखने से प्राप्त हुई थी। यह नरेन के भीतर ऐसे संचारित हुआ था कि वह खुद भी नहीं समझ पाया। मास्टर ने अपने स्वयं की चेतना मां और हिंदू धर्म की व्यक्तिगत अनुभूति नरेन की आत्मा में समाहित कर दी। यह कैसे हुआ नहीं बताया जा सकता। यह बहुत ही एक सूक्ष्म प्रक्रिया थी जिसे समझाना मुश्किल था। संदेह करने वाला नरेन खत्म हो रहा था। भक्ति का नरेन, आध्यात्मिक नरेन, रामकृष्ण का नरेन जन्म ले रहा था। उन दिनों नरेन अन्य ब्रह्म सेवकों की तरह गहन ध्यान और दिव्य प्रेम की मदहोशी के परिणामों के बारे में चिंतित थे। श्री रामकृष्ण ने इस विषय पर उन्हें आश्वस्त किया, यह कहते हुए कि भगवान एक चाशनी के महासमुद्र के समान है। क्या तुम उसमें डुबकी नहीं लगाना चाहोगे? मान लो एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में चाशनी है और मान लो कि तुम एक मक्खी हो जो चाशनी चखने के लिए उत्सुक है। तुम यह कैसे करोगे? नरेन ने कहा कि वह किनारे पर बैठकर चाशनी चखेगा, क्योंकि अगर वह उसमें गिर गया तो निश्चित रूप से डूब जाएगा। तब मास्टर ने कहा, तुम भूल जाते हो बेटे, यह सच्चिदानंद का महासागर है। अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की निरंतरता है यहां मृत्यु का कोई डर नहीं। ये तो अमरता का महासागर है। केवल मूर्ख कह सकते हैं कि किसी को भगवान के प्रेम में अधिकता नहीं करनी चाहिए। क्या कोई कभी भी दिव्य प्रेम में अधिकता कर सकता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भगवान के महासागर में गहराई से डुबकी लगाओ। इस सलाह का नरेन ने अपने जीवन में पालन किया। हालांकि कभी कभी उनकी बुद्धि ने प्रश्न उठाए, उनका हृदय सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ा। नरेन को अजीब अनुभव होने लगे। कई बार उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण ध्यान में हैं, जबकि वे स्वयं घर पर हैं और मास्टर काशी में हैं। एक रात नरेन ने सपने में देखा कि श्री रामकृष्ण उनके पास आए और कहा, आओ मैं तुम्हें गोपी और राधा दिखाता हूं। नरेन उनके पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मास्टर ने उनकी ओर मुड़ कर देखा। कहां जाओगे? यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने खुद को राधा के सुंदर व्यक्तित्व और अद्वितीय रूप में बदल लिया। इससे नरेन के चेतन मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि पहले वह केवल निर्गुण ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म समाज के गीत गाते थे। अब वे श्री कृष्ण जो अंतरात्मा के प्रिय हैं, उनके लिए राधा की तीव्र आध्यात्मिक प्रेम की गाथाएं गाने लगे। जब उन्होंने यह सपना अपने शिष्य भाई को सुनाया तो वे हैरान रह गए। एक ने उनसे पूछा, क्या तुम इसकी महत्ता में विश्वास करते हो? नरेन ने उत्तर दिया, बिल्कुल मैं करता हूं। एक बार नरेन ने भक्ति में खो जाने की इच्छा व्यक्त की, सभी बाहरी चीजों को भूलकर। उन्होंने देखा कि मास्टर के भक्त जैसे नित्य गोपाल, मनमोहन भगवान के नाम का जाप करते समय जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे कि वे अचेत हैं। वे इस बात से निराश थे
कि इन स्थितियों में नहीं जा पा रहे हैं और उन्होंने श्री राम कृष्ण से इसकी शिकायत की। मास्टर ने उन पर दया भरी दृष्टि डालते हुए उत्तर दिया, परेशान मत हो बच्चे, क्या फर्क पड़ता है। जब एक बड़ा हाथी तालाब में दौड़ता है तो वहां बहुत हलचल होती है, लेकिन अगर वह एक बड़े झील के पानी में जाता है तो कम हलचल होती है। ये भक्त छोटे तालाबों की तरह हैं। इस बड़े दिव्य प्रेम की थोड़ी शक्ति इन छोटे तालाबों में घुलकर पानी को उथल पुथल कर देती है, लेकिन तुम एक बड़े झील की तरह हो। इस समय नरेन एक परीक्षा से गुजरे जिसने साबित कर दिया कि वे आध्यात्मिकता और त्याग की प्रचंड ज्वाला हैं। एक दिन कुछ धनवान दोस्तों ने उन्हें कलकत्ता के उपनगर में अपने बगीचे में एक सैर के लिए बुलाया। उन्होंने खुशी खुशी सहमति दी। उन्हें नहीं पता था कि यह शाम की सैर कैसी होगी। वे एक घर के सामने रुके, सभी उतरे और एक बगीचे की पार्टी में शामिल होने के लिए अंदर चले गए। ये लोग खुशमिजाज थे। नरेन ने उनके गाने का आनंद लिया और खुद भी गाने लगे। कुछ समय बाद वे थक गए और उन्हें एक निकटवर्ती कमरे में आराम करने के लिए कहा गया। उनके दोस्त उन्हें अकेला देखकर उन्हें खुश करने के लिए उस नृत्यांगना को नरेन के पास भेज दिया। नरेन बच्चे की तरह सरल थे और उन्होंने नृत्यांगना से भाई की तरह बात की। उसने अपनी जिंदगी के बारे में कई रोचक बातें बताई, अपने दुखों और दुर्भाग्य के बारे में। यह देखकर कि उसने नरेन का पूरा ध्यान और सहानुभूति प्राप्त कर ली है, उसने उनकी भावनाओं को गलत समझा और उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की। तुरंत नरेन ने श्री राम कृष्ण को याद किया और भगवान के बारे में सोचा। वे गंभीर हो गए, खड़े हुए और लड़की से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे आपके प्रति सहानुभूति है और मैं आपकी भलाई चाहता हूं। यदि आप जानती हैं कि ऐसा जीवन जीना एक वास्तविक कमजोरी है, तो एक दिन आप इससे बाहर निकलेंगी। लड़की चकित होकर वापस लौटी और नरेन के दोस्तों से व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने मुझे एक साधु को ललचाने के लिए भेजकर अच्छा नहीं किया। ऐसा प्रभाव था रामकृष्ण का अपने नरेन पर। कोई भी महान व्यक्तित्व की किरणों में रहने से बिना अपनी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं को जगाए नहीं रह सकता। यही नरेन के साथ हुआ। मास्टर द्वारा उनके लिए बोले गए आशा और शक्ति के शब्दों का उन पर उत्तेजक प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने भविष्य की महानता का अनुभव हुआ। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, क्या सबसे अच्छा तुम वकील, डॉक्टर या जज बनोगे? रुको, मैं खुद की राह तैयार करूंगा। उन्होंने खुद पर विश्वास किया क्योंकि मास्टर उन पर इतना विश्वास करते थे। उन्होंने देखा कि चिकित्सक, वकील, विद्वान और धार्मिक शिक्षक मास्टर के पास आते हैं। उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर चिकित्सकों ने उनकी समाधि की जांच की। उन्होंने देखा कि भले ही बाहरी चेतना पीछे हट गई हो,
मास्टर का शरीर धातु के संपर्क में आते ही प्रतिक्रिया करता था। विद्वानों ने उनके कहे हुए शब्दों को नोट किया और पाया कि वे सर्वोच्च अनुभवों को व्यक्त करते हैं। सबों ने श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक महानता को स्वीकार किया, नरेन ने भी। मास्टर ने नरेन को अपने शिष्यों और भक्तों में सबसे प्रमुख स्थान दिया। हालांकि नरेन जानता था कि भौतिक दृष्टि से वह इनमें से कई के मुकाबले कुछ नहीं है। इससे नरेन के अपने आप में विश्वास को और बढ़ावा मिला। एक व्यक्ति जो अत्यधिक धनवान था और राजा का खिताब जीता था, उन्होंने कहा, लोग तुम्हें राजा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, यह मेरे लिए एक झूठ होगा। एक और जो स्वघोषित परोपकारी था, उन्होंने कहा, तुम छोटे दिमाग वाले आदमी हो। इस प्रकार नरेन का सर्वांगीण विकास शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक श्री रामकृष्ण द्वारा समर्थित किया गया। शारीरिक रूप से उनके पास एक जंगली जानवर की लचीली गति थी। वे धीरे धीरे या फिर तेजी से चलते थे। उनके मन विचारों में डूबे रहते थे। फिर भी उसमें एक बालक की स्वाभाविकता और उल्लास था जो सभी को प्रिय था। नरेन की उपस्थिति एक ऐसे युवा पुरुष की थी जो ऊर्जा से भरी हुई थी, औसत ऊंचाई से थोड़ी ऊपर और कंधों में थोड़ी मोटाई। उनका सीना भली भांति विकसित था। उनका सिर आगे की ओर चौड़ा था, जो मानसिक शक्ति और विकास का संकेत देता था, और यह अच्छी तरह से आकार दिया गया था। वास्तव में वे उन कुछ पुरुषों में से एक थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि बिना स्त्रीत्व का संकेत दिए वे ग्रेसफुल थे, अवर्णनीय थे। उनकी आंखें उनकी सबसे आकर्षक विशेषता थी। वे कमल के पंखों की तरह आकार में थी, थोड़ी उभरी हुई, लेकिन बाहर निकलने वाली नहीं। ये क्षण के भावनाओं के अनुसार रंग बदलती थी। वे एक तीव्र सतर्क मस्तिष्क का संकेत देती थी। जब वह स्थिर दृष्टि में होते, उनकी आंखें चमकदार और गहरी होती थी। अन्य समय पर वे खुशी और जीवंतता से झिलमिलाती थी। जब वे बोलते तो ऐसा लगता था जैसे उस समय केवल वही व्यक्ति मौजूद है जिससे वह बात कर रहे हैं। कोई भी उनकी उपस्थिति से प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता था। कुछ लोगों ने उन पर बौद्धिक लालच का आरोप लगाया, यदि ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी के प्रति उनकी रुचि तब समाप्त हो जाती थी जब उनके शब्दों में उन्होंने उसे सुखा लिया, लेकिन यह हमेशा सच था कि वह देने में अधिक विश्वास रखते थे। यह एक बौद्धिक आदान प्रदान था। हालांकि वह शारीरिक रूप से मजबूत और एथलेटिक थे, उनके शरीर की मुद्रा आकर्षक थी। फिर भी सभी को उनके चेहरे के अध्ययन में रुचि हो जाती थी। उनके पास एक मजबूत जबड़ा था जो दृढ़ स्वभाव का प्रमाण था। कुछ के लिए वे एक खुशहाल सपने देखने वाले की तरह लगते थे, दूसरों के लिए एक गहन विचारक, फिर कुछ के लिए ऐसा व्यक्ति जो आदर्श प्रेम और सौंदर्य से भरे
एक संसार में जीता था, लेकिन सभी के लिए वह एक उच्च वंश के युवा पुरुष की तरह प्रतीत होते थे। उनकी मुस्कान सौम्य और आकर्षक थी, लेकिन जब वह गंभीर हो जाते तो उनका चेहरा उनके साथियों में आतंक पैदा कर देता। कभी कभी वे अपने भाई शिष्यों के लिए एक बच्चे की तरह लगते थे। जब वह खुश होते तो वे उन्हें और भी अधिक प्यार करते, चाहे वे कितनी ही खीज वाले या मांग करने वाले क्यों न हो। जब वे चर्चा में उत्साहित होते, उनका चेहरा और आंखें चमकती थी, जिसमें उनके अंदर की अपार शक्ति प्रकट होती थी। लेकिन जब वह अपने विचारों में डूब जाते तो वे अपने चारों ओर एक ऐसी अलगाव की दीवार बना लेते कि कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता। वास्तव में उनका गहरा अलगाव उनकी विशेषताओं में से एक था। उनका स्वभाव प्रतिभाशाली था। विभिन्न मूड उन पर आते रहते थे। कभी अपने वातावरण के प्रति एक अजीब सी अधीरता, कभी एक मीठी और प्रेमपूर्ण धैर्यता, जैसे कि कोई परिणामों के प्रति उदासीन हो, जिसे अनंत का सहारा मिल चुका हो। और जिस कठिनाई के अंतर्गत वे काम करते थे और दुख सहते थे, जिनके लिए वह काम करते थे और दुख सहते थे, उनसे जो सीमित सराहना मिलती थी, उसे देखते हुए कि यह आश्चर्यजनक था कि उनका हृदय लोहे का नहीं हो गया। लेकिन प्रेम और एक नरम व्यवहार उनके साथ हमेशा बना रहा। वह अपने आप से कहते, क्यों कोई समझे जाने की उम्मीद करे? इतना पर्याप्त है कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। आखिर मैं कौन हूं? मां सबसे अच्छी जानती है। वह अपने काम को संभाल सकती है। मैं खुद को अनिवार्य समझने वाला कौन होता हूं? श्री रामकृष्ण के लिए नरेन का जो प्रेम था, उसके फलस्वरूप एक संतुलन स्थापित हुआ, क्योंकि यह प्रेम का माध्यम था जिसके द्वारा नरेन को सिखाया जा सकता था और उन पर प्रभाव डाला जा सकता था। स्वभाव से नरेन एक दार्शनिक थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें भक्त बना दिया, लेकिन यह सोचने के लिए कि गुरु ने केवल अपने शिष्य में भक्तिपूर्ण उत्साह को विकसित किया, यह गलत होगा। यह याद रखने की बात है कि जो सर्वोच्च अतीन्द्रिय अनुभव नरेन ने कभी प्राप्त किए, वह गुरु की कृपा के कारण था। बौद्धिक अंतर्दृष्टि, जिसे आध्यात्मिक प्रेम द्वारा संतुलित और नरम किया गया, नरेन की आध्यात्मिकता का स्वभाव था। हालांकि सामान्य रूप से वे एक दार्शनिक की तरह दिखाई देते थे। गुरु कहते थे, केवल एक भक्त जो भगवान का भक्त है के पास ऐसी मित्रवत और सुखद विशेषताएं हो सकती हैं। ज्ञानी आमतौर पर अपने स्वरूप में सूखे होते हैं, लेकिन भक्त देखने में सुखद होते हैं। लेकिन शायद नरेन के अपने शब्द उनकी सच्ची प्रकृति को समझने का सबसे अच्छा स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद के रूप में उन्होंने एक बार अपने आप की तुलना गुरु से की। वे बाहर से पूरी तरह भक्त थे, लेकिन भीतर वे पूरी तरह से ज्ञान थे। मैं बाहर से पूरी तरह ज्ञान हूं, लेकिन मेरे हृदय में सिर्फ भक्ति है। उनका अर्थ था कि प्रेम की एक परत
गुरु की आध्यात्मिक बुद्धि को छिपाती थी और एक बुद्धिमत्ता की परत उनके अंदर की, नरेन के अंदर की भक्ति को ढकती थी। नरेन के चरित्र के एक पहलू को उसकी परेशानियों और गरीबी ने पोषित किया, जबकि दूसरे पहलू को उसके संबंधों ने। श्री रामकृष्ण ने नरेन के इन दोनों पक्षों को परिपूर्ण किया और उन्हें उस आदर्श के अनुसार मोड़ा जो उनके दृष्टिकोण में था। वह आदर्श जो स्वामी विवेकानंद के रूप में अवतरित हुआ। श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि नरेन को ऐसो आराम में पाला गया होता तो वे निश्चित रूप से किसी और दिशा में चले जाते। वे एक महान राजनेता, वकील, महान वक्ता या सामाजिक सुधारक बन सकते थे, लेकिन गरीबी ने नरेन को गरीबों के प्रति सहानुभूति दी। अपने गुरु से उन्होंने सीखा कि बौद्धिकता और आध्यात्मिकता में एक अंतर होता है। यह नहीं कि उसने बुद्धि का खंडन किया, उसने इसका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद उसने तर्क को आध्यात्मिक अनुभव के अधीन बना दिया। उसने दर्शन को इसके सहायक के रूप में रखा। प्रार्थना और ध्यान वे पंख थे जिन पर नरेन अब आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ते थे। गुरु का प्रेम कितना अद्भुत था। नरेन के पिता के निधन के बाद श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, नरेन के पिता का निधन हो गया है, वे घर में भूखे हैं। अब अगर उसके दोस्त उनकी मदद करें तो अच्छा होगा। जब वह व्यक्ति वहां से गया, नरेन थोड़ा नाराज हुए और कहा, सर, आपने उसे ऐसा क्यों बताया? गुरु ने देखा कि उन्होंने अपने शिष्य के पारिवारिक गर्व को आहत किया है, तो उनकी आंखों में आंसू के साथ आश्चर्य भर गया और उन्होंने कहा, नरेन, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं? तुम्हारे लिए मैं दरवाजे दरवाजे जाकर भी भीख मांगूंगा। नरेन अभिभूत हो गए। यह सच में प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम। जैसा कि नरेन ने बाद में अपने गुरु के बारे में कहा, उन्होंने मुझे अपने प्रेम से अपना गुलाम बना लिया। जैसा कि हमने पहले अनुभव किया, श्री रामकृष्ण नरेन के रिश्तेदारों के विवाह की योजना बनाने से बहुत चिंतित थे। उनके प्रति प्रेम और उनको सांसारिक जीवन से बचाने की इच्छा ने गुरु को देवी मां के चरणों में गिरा दिया। उन्होंने कई बार उनसे प्रार्थना की, हे मां, सभी योजनाओं को तोड़ दो, नरेन डूब ना जाए। लेकिन चाहे गुरु का प्रेम कितना ही बड़ा हो, वे नरेन के साथ सख्त रहते थे अगर कभी भी वह बुरे साथियों में मिलते, भले ही उसने जानबूझकर ऐसा ना किया हो। यदि नरेन के मन में किसी भी अनर्थक विचार की सबसे छोटी छाया भी आती तो गुरु तुरंत उसे पहचान लेते। जब नरेन किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मिलकर उनके पास आते तो गुरु उन्हें देखने से भी इनकार कर देते और यहां तक कि उनके हाथ से खाना भी नहीं खाते थे। नरेन का प्रख्यात भविष्य हमेशा श्री रामकृष्ण की दृष्टि में उपस्थित था। उन्होंने जान लिया था कि नरेन का मार्ग त्याग का है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने शिष्य को प्रशिक्षित किया। इस दृष्टि से उन्होंने नरेन की हर हरकत की निगरानी की। एक बार उन्होंने पाया
कि नरेन एक भक्त के साथ घनिष्ठता से मिल रहा था जिसने सांसारिक जीवन जिया था। उन्होंने उसे चेतावनी दी, लेकिन नरेन ने विरोध किया कि उस भक्त ने अपने संदिग्ध आदतों को छोड़ दिया है। गुरु ने कहा, आप चाहे जितना भी उस बर्तन को धो लें जिसमें लहसुन रखा था, फिर भी कुछ गंध रह जाएगी। ये लड़के शुद्ध हैं, वे अभी तक किसी भी प्रकार की कामना और धन के विचार से दूषित नहीं हुए हैं। आपने उन आमों को देखा है जिन्हें कौओं ने चोंच मारी हो? ऐसे आमों को भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता या मनुष्य द्वारा खाया भी नहीं जा सकता। जो भक्त सांसारिक सुख का अनुभव कर चुके हैं, वे एक और समूह के हैं। एक समूह के साधु एक साथ बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। कुछ महिलाएं वहां से गुजरी। उनमें से एक साधु ने अपनी आंखें चौड़ी करके और तिरछी नजरें डालकर देखा। उसने 3 बच्चों का पिता होने के बाद संसार त्यागा था। आप कागज के फूलों से अंजीर की उम्मीद नहीं कर सकते। सांसारिक लोग भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं रखते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैं उनसे नफरत करता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि भगवान ने सभी में अपना रूप धारण किया है। मैं सभी महिलाओं को अपनी मां के रूप में देखता हूं। इसलिए मुझे एक शुद्ध महिला और एक चरित्रहीन लड़की में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मैं पाता हूं कि हर कोई कांच की मणिकाओं की तलाश करता है, कोई हीरे की चाहत नहीं करता। मनुष्य कामना से मोहित हो जाता है, वह धन की चमक से पकड़ में आ जाता है। लेकिन जिसने भगवान को देखा है, उनके लिए ये सब बेकार की चीजें हैं। किसी ने रावण से कहा, आप सीता के पास विभिन्न रूपों में जाते हैं ताकि उन्हें डराएं या लुभाएं। आप राम का रूप क्यों नहीं धारण करते ताकि वह आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले? रावण ने जवाब दिया, यदि मैं राम का ध्यान करता हूं तो संसार की सबसे अद्भुत सुंदरता भी तिनके के समान प्रतीत होती है। ईश्वर की भक्ति हृदय की पवित्रता के बिना असंभव है। एक अशुद्ध व्यक्ति एकाग्रता से भक्ति नहीं कर सकता। उसका मन विभिन्न चीजों की ओर भटकता है। जब आप कामना और धन के प्रति आसक्त होते हैं तो आप किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक सांसारिक व्यक्ति का पूरी तरह से अप्रभावित रहना अत्यंत कठिन है। वह अपनी पत्नी का दास है, पैसे का दास है, अपने मालिक का दास है। फिर नरेन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, बेटे, यदि तुम कामना और धन के प्रति आसक्त रहोगे तो तुम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करोगे। वास्तव में जैसे सूरज पृथ्वी से बहुत ऊपर है, वैसे ही यह गुरु अन्य गुरुओं से बहुत ऊपर थे। मास्टर और नरेन ने गुरु शिष्य के पारंपरिक विचारों को पार कर लिया था। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नरेन ने दक्षिणेश्वर के दिनों को आशीर्वाद के दिनों के रूप में गिना। श्री रामकृष्ण ने नरेन को इसी प्रकार की शिक्षाएं दी जो उनके संबंध के पहले 4 वर्षों में हुई, और इसी वातावरण में नरेन ने अपनी पूर्व आध्यात्मिक आशाओं की सीमाओं से परे बढ़ना शुरू किया। यह कहना कठिन है कि नरेन कब गुरु के शिष्य बने। एक रहस्यमय दृष्टिकोण से जब श्री रामकृष्ण ने उनके हृदय को छुआ, तब वह शिष्य बन गए।
कहा जा सकता है कि मास्टर ने नरेन को अपने में समाहित कर लिया। लेकिन सचेत रूप से नरेन तब शिष्य बने जब उनकी बुद्धि को यह समझाने के लिए समय लगा। यह प्रक्रिया उनके प्रशिक्षण का हिस्सा बनी। यदि उन्होंने शुरुआत में बिना प्रश्न के मास्टर को स्वीकार कर लिया होता तो वे स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते, जो दूसरों को अपने विचारों से समझाने की शक्ति रखते थे, क्योंकि स्वयं को आसानी से समझाने का अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन जब नरेन को विश्वास हो गया और वास्तव में शिष्य बन गए तो ये उनके लिए अनवरत जैसा हो गया। उन्होंने अपने गुरु के साथ 5 वर्षों तक जीवित संपर्क रखा। हर बार जब वह दक्षिणेश्वर जाते थे, यह उनके लिए और गुरु के लिए एक उत्तेजक घटना होती थी, जो उनके संबंध को और गहरा करने के लिए और शिष्य द्वारा विचारों और आदर्शों के आगे आत्मसात करने के अवसर के रूप में कार्य करती थी। वह आध्यात्मिकता से संतृप्त होते जा रहे थे। मास्टर ने उन्हें सब कुछ दिया जो दिया जा सकता था, जो कुछ उनके पास था। श्री रामकृष्ण उस व्यक्ति के समान थे जिसने एक महान खजाने को प्राप्त करने के लिए अदृश्य कठिनाइयों के खिलाफ कड़ी मेहनत की, और नरेन उस पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में थे जो इस खजाने का उत्तराधिकारी बनने वाला था। श्री रामकृष्ण ने वासना और धन जैसे मुख्य शत्रुओं को पराजित करके एक आध्यात्मिक साम्राज्य जीता। नरेन को इस साम्राज्य का विस्तार पूरे भूमंडल पर करना था। श्री रामकृष्ण ने आत्मा के महासागर में गहराई तक गोताखोरी की। नरेन को दुनिया को वह खजाना दिखाना था जो गुरु ने उस गोताखोरी के बाद ढूंढा था। श्री रामकृष्ण साक्षात्कार और उद्घाटन स्वरूप थे और नरेन उनका व्याख्यान। नरेन के माध्यम से कोई पहले दक्षिणेश्वर में भक्तों के समूह में प्रवेश कर सकता है, फिर श्यामपुकुर और काशीपुर में और आध्यात्मिक अनुभवों का साक्षात्कार कर सकता है और गुरु के शिक्षण के तरीकों का अवलोकन कर सकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य धीरे धीरे शिष्यों को यह समझाना था कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं और सभी अंततः एक दूसरे के साथ सामंजस्य में हैं। क्या श्री रामकृष्ण वास्तव में भगवान का अवतार थे या नहीं? इस प्रश्न ने इस समय नरेन का ध्यान नहीं खींचा। उन्होंने जो चरित्र देखा वह सभी सिद्धांतों की तुलना में अधिक सारगर्भित था। नरेन की दृष्टि बहुत व्यापक थी, सामान्य समझ से परे थी। उन्होंने श्री रामकृष्ण को उन लोगों की तुलना में एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जो उनके चारों ओर थे। वह अक्सर उन लोगों को पक्षपाती और उनकी विशिष्ट स्वीकृति के प्रति असंतोष व्यक्त करते थे। उन्होंने मास्टर को इतनी उच्च आदर भावना से देखा कि उन्हें केवल अवतार के सिद्धांत के संदर्भ में आंकना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने अनजाने में श्री रामकृष्ण के जीवन को सभी आध्यात्मिक उद्देश्यों का एक साधन मान लिया, केवल एक धर्म या संप्रदाय के आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं। उन्होंने मास्टर को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा। मास्टर के शब्द उनके लिए आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च संभावनाओं के संदर्भ में सत्यापित अभिव्यक्तियां थी।
मास्टर के साथ अपने संबंध से नरेन ने यह समझा जिसे उन्होंने बाद में आध्यात्मिक विज्ञान से जाना। मानव व्यक्तित्व अपनी सीमाओं को पार कर सकता है जब वह उच्चतम मानवीय आदर्शों को अपनाता है। संतों का सभी प्रयास इसी दिशा में होता है। श्री रामकृष्ण में नरेन ने इन प्रयासों को उनके सर्वोच्चतम रूप में देखा। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म के संरक्षक और पुनरुत्थानकर्ता के रूप में देखा। उन्होंने श्री रामकृष्ण में एक नए चैतन्य, एक नए शंकराचार्य, एक नए बुद्ध का रूप देखा और भी बहुत कुछ, क्योंकि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में आने वाली कठिनाइयां 19वीं सदी में पहले से कहीं अधिक थी। नरेन स्वाभाविक रूप से इस महानता को समझते थे। यह समझ श्याम पुकुर में उनके भीतर विकसित हुई और काशीपुर के बाग घर में पूरी हुई। 1885 की गर्मियों में जब उन्होंने देखा कि मास्टर अत्यधिक गर्मी से परेशान हैं, तो भक्तों ने उनसे बर्फ खाने का अनुरोध किया। जब उन्होंने देखा कि इससे राहत मिलती है, तो भक्त जब भी दक्षिणेश्वर आते मास्टर के लिए बर्फ लाते। उन्हें मीठे पेय के साथ बर्फ लेना पसंद था, जिसे वह एक बच्चे की तरह आनंद से लेते थे। लेकिन 1 या 2 महीने बाद उनके गले में दर्द होना शुरू हो गया। संभवतः अप्रैल में उन्होंने पहली बार यह दर्द महसूस किया। 1 महीने से अधिक समय बीत गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। और जैसे ही मई का महीना आया, बीमारी ने नए लक्षण विकसित किए। जब वह ज्यादा बोलते या समाधि में जाते तो यह बढ़ जाता। पहले इसे गले में सर्दी के कारण सूजन के रूप में पहचाना गया और सामान्य पट्टी लगाने की सलाह दी गई। लेकिन कुछ दिनों के उपयोग के बाद जब इसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो एक भक्त ने डॉक्टर रेखाल को बुलाया, जो बीमारियों में विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। डॉक्टर ने बीमारी का निदान किया। गले के अंदर और बाहर लगाने के लिए एक औषधि और मलहम की सलाह दी। उन्होंने मास्टर की देखरेख कर रहे लोगों से कहा कि जितना संभव हो सके कुछ दिनों तक उन्हें ज्यादा बात ना करने दें और अक्सर समाधि में ना जाने दें। ज्येष्ठ मई जून की शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि निकट आ रही थी, जब गंगा के पूर्वी किनारे पर कोलकाता से कुछ मील उत्तर में हर साल वैष्णव समुदाय का एक मेला आयोजित होता है। मास्टर वहां गए। भक्तों द्वारा मनाने के बाद पूरे दिन गाते और नाचते रहे। अक्सर समाधि में चले जाते थे। परिणामतः बीमारी और बढ़ गई। डॉक्टरों ने अब इसका निदान पादरी का गला के रूप में किया। यह एक तरह का रोग था। मास्टर ने सभी मामलों में चिकित्सक की सलाह का पालन किया, लेकिन 2 मामलों में नहीं। जब भी आध्यात्मिक वार्तालाप का अवसर होता, वह शरीर की चेतना खो देते और समाधि में चले जाते। और जब पीड़ित लोग उन्हें सांत्वना देने आते, तो वह बात करते, चाहे इसका उन पर कोई असर हो। एक ही समय में उनका ईश्वर के साथ संबंध और गहरा हो गया। उनका भोजन या पेय के लिए कोई निश्चित समय नहीं था। इनका अधिकांश समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत होता, जो उनके लिए समाधि का पर्याय था। इस प्रकार उनके जीवन का अंतिम वर्ष एक धीमी क्रूस पर चढ़ाई बन गया। भक्त स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गए।
नरेन ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। एक दोस्त से कहा, मुझे डर है कि हमारे प्रेम और श्रद्धा का उद्देश्य ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। मैंने मेडिकल किताबें पढ़ी हैं और कुछ डॉक्टर मित्रों से इस बीमारी के बारे में परामर्श किया है। मुझे डर है कि उनके गले की समस्या कैंसर में बदल गई है, जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता में व्यवस्थित इलाज के लिए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। इसके अनुसार बाघ बाजार में दुर्गाचरण मुखर्जी स्ट्रीट पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया गया, लेकिन मास्टर को यह पसंद नहीं आया और तुरंत बलराम बोस के स्थान पर चले गए। एक सप्ताह के भीतर उन्हें श्यामपुकुर स्ट्रीट पर 55 नंबर के एक बेहतर घर में स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता के प्रमुख होम्योपैथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने उनका इलाज करने के लिए सहमति दी। नरेंद्र ने नर्सिंग का इंतजाम किया। नरेंद्र का मास्टर के प्रति प्रेम, उनका आत्मत्याग और उत्साह ने अन्य शिष्यों को प्रभावित किया। सभी ने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सेवा और ईश्वर के अनुभव के लिए खुद को समर्पित करने का निर्णय लिया। वे अपनी पढ़ाई और घर को भूल गए। उनके माता पिता और अभिभावक हस्तक्षेप करने लगे और अगर नरेंद्र का उत्साह और प्रोत्साहन न होता तो उनके लिए अपने निर्धारित राह पर चलना लगभग असंभव होता, क्योंकि घर के भक्तों में से कोई भी इतना अमीर नहीं था कि वह अकेले खर्च उठा सके। इसलिए कई बार लड़कों की आस्था डगमगाने लगी और वे सोचने लगे कि खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे। उन्हें डर था कि उन्हें अपने परिवारों के सामने झुकना पड़ सकता है और घर लौटना पड़ सकता है। जब भी ऐसा हुआ, श्री रामकृष्ण की दिव्यता का कोई नया प्रमाण उन्हें मिल जाता। फिर वे खुद को कहते, यह निराधार चिंता क्यों? मास्टर स्वयं सारे साधन प्रदान करेंगे। भक्तों को विश्वास था कि उनके द्वारा की गई कोई भी सेवा उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए लाभदायक होगी और उन्होंने उनकी बीमारी को गुरु की सेवा का एक अवसर माना, प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार। घर के भक्तों ने मास्टर की सेवा में पैसे खर्च करने का निर्णय लिया और लड़कों ने व्यक्तिगत सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। सभी एक उत्साह में डूब गए जो श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से प्रेरित और मजबूत हुआ। कई लोग जो दक्षिणेश्वर जाकर उन्हें देखने में असमर्थ थे, उन्हें श्यामपुकुर में उनसे मिलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से भक्तों के बीच मास्टर की बीमारी के कारण को लेकर कई अटकलें थी। कुछ ने इसे दिव्य मां की इच्छा समझा। उनका मानना था कि यह किसी अनजान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक था। दूसरों ने सोचा कि यह स्वयं लगाई गई थी, क्योंकि मास्टर एक दिव्य अवतार थे, मानवता के भले के लिए। तीसरे समूह का निष्कर्ष था कि जन्म, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु मानव जीवन के अनिवार्य चरण है। इसलिए मास्टर की बीमारी पूरी तरह से प्राकृतिक घटना थी और इसके लिए अलौकिक व्याख्या खोजना मूर्खता थी। इसी समय ये लोग मास्टर की सेवा में
सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे और अपने जीवन को उनके द्वारा निर्धारित ऊंचे आध्यात्मिक आदर्श के प्रकाश में ढालने के लिए तैयार थे। यह कहना आवश्यक नहीं है कि नरेंद्र इस अंतिम समूह के नेता थे। इसमें ज्यादा युवा थे जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे थे। हालांकि विभिन्न भक्तों के समूहों ने गुरुदेव को अलग अलग तरीके से देखा, एक अवतार के रूप में, एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में या ईश्वर के एक व्यक्ति के रूप में। सभी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि अगर वे उनके उदाहरण का पालन कर सकें और उनकी सेवा कर सकें तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। नरेन एक कट्टरवादी नहीं थे, फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वह प्रेमपूर्ण और दुखी मानव व्यक्ति जिसे उसने अपने सामने देखा अगले ही क्षण एक दिव्य व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता था, और अक्सर ऐसा होता था। श्री रामकृष्ण में मानव और दिव्य एक दूसरे से अविभाज्य थे। यह नरेन को समझ में आने लगा। उसने धर्म को मानव सीमाओं को जीतने के यथार्थवादी प्रयासों और उस विजय को प्राप्त करने के रूप में देखा। उसने यह हर दिन श्री रामकृष्ण के सामने जीते हुए देखा। इसके सामने विश्वास ना तो यहां था ना वहां। उसी विजय और साक्षात्कार को प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार मास्टर के चरणों में बैठकर नरेन ने उनमें वेदों और उपनिषदों का मूल अर्थ पढ़ा। हालांकि नरेन ने श्री रामकृष्ण को ना तो ईश्वर का अवतार माना, ना ही एक साधारण प्राणी के रूप में। एक दिन 27 अक्टूबर 1885 डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार की कुछ आलोचनाओं के उत्तर में नरेंद्र ने कहा, हम मास्टर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं जो भगवान की तरह है। क्या आप जानते हैं श्रीमान यह क्या है? वनस्पति सृष्टि और पशु सृष्टि के बीच एक बिंदु है जहां यह निर्धारित करना बहुत कठिन होता है कि कोई विशेष चीज वनस्पति है या पशु। उसी तरह मनुष्य जगत और देवता जगत के बीच एक चरण है जहां यह कहना अत्यंत कठिन होता है कि कोई व्यक्ति मनुष्य है या ईश्वर। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मैं नहीं कहता कि वे ईश्वर हैं, मैं यह कह रहा हूं कि वे एक ईश्वर समान व्यक्ति हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। मास्टर यह जानते हुए कि वे अपने सांसारिक जीवन के अंत के करीब हैं, अपने युवा शिष्यों में ईश्वर के अनुभव की प्रबल इच्छा जगाने के लिए और भी उत्सुक थे। चूंकि यह केवल इच्छाओं और धन के प्रति सभी लगाव को जलाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए श्यामपुकुर में उनकी बातें संन्यास से भरी हुई थी। आध्यात्मिक शिक्षाओं के अलावा श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को उन शिक्षाओं का पालन करने की ताकत भी दी। उनका अपना जीवन, उनकी बातें, दिव्य वास्तविकताओं के साथ उनका संयोग और सर्वोच्च समाधि में जाने की उनकी सहजता, ये सभी उन्हें एक महान प्रकाश की तरह आकर्षित कर रहे थे, जो उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जा रहा था। जब नरेन चारों ओर से झकझोर रहे थे, तब मास्टर की शिक्षाएं उनके हृदय में गहराई से बस गई, जिससे यह हमेशा के लिए वहां बनी रही,
एक दीपक की तरह जो भ्रम के जंगल में मार्ग दिखाती रही। जब डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार मास्टर के चिकित्सक ने नरेन से मुलाकात की तो उन्होंने उनकी बातचीत से बहुत प्रसन्नता अनुभव की और उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। बाद में जब डॉक्टर ने श्याम पुकुर में नरेन को गाते सुना तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लड़के यहाँ धार्मिक शिक्षा के लिए आते हैं। नरेन एक असली रत्न है जो किसी भी क्षेत्र में चमकने के लिए योग्य है। मास्टर ने उत्तर दिया, लोग कहते हैं कि आप जो कुछ यहां देख रहे हैं अर्थात उनका स्वयं का आगमन भी वह नरेन के कारण है। मास्टर के सभी शिष्यों में नरेन हालांकि युवा थे, सबसे अधिक तीव्र बुद्धि के स्वामी थे, जैसा कि उनके विवेक और जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है। यही एक गुणवत्ता थी जिसने उन्हें स्वाभाविक नेता बना दिया, जो न केवल मार्गदर्शन करने में सक्षम थे बल्कि डांटने में भी। जब श्री रामकृष्ण के साथ संगति और उनके प्रति समर्पित सेवा ने भक्तों में विश्वास और भक्ति को बढ़ाया तो वे अनजाने में एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे। लड़कों की भावनाएं उनके सामने उनके अनफोल्ड हो रहे दुखद चित्र से उत्तेजित हो रही थी। जो भाव उनके दिख रहे थे उनमें से अधिक संवेदनशीलों के लिए ये भावनाएं धीरे धीरे उन कठोर आदर्शों को बदलने लगी जो आध्यात्मिकता के मूलभूत स्तंभ हैं, त्याग और आत्मनियंत्रण। भावना अपने स्थान पर अच्छी होती है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है और इसमें अत्यधिक लिप्तता किसी को प्राप्त किए जाने वाले वस्तु को चूकने का कारण बन सकती है। निश्चित रूप से उनकी इस गलत धारणा के लिए कुछ कारण थे। मन स्वाभाविक रूप से कम प्रतिरोध की दिशा में बढ़ता है। भगवान और संसार, त्याग और भोग के बीच समझौता करने की कोशिश करता है। लोग अपनी विपरीत प्रकृति को समझ पाते हैं। ऐसे लोग कुछ ही होते हैं। अधिकांश आध्यात्मिक मामलों में आंशिक सफलता से संतुष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण यह जानकर नए लोगों को यह जांचने के लिए परीक्षण करते थे कि क्या उनकी धारणा एक आरामदायक धर्म की है जो उनकी सांसारिक इच्छाओं के संतोष को बाधित नहीं करेगी। ऐसे मामलों में उन्होंने कभी भी पूरी आध्यात्मिक सच्चाई नहीं दी, बल्कि जितना वे आसानी से स्वीकार कर सकते थे और आत्मसात कर सकते थे उतना ही दिया। इसमें व्यक्तिगत प्रशिक्षण शामिल था। निश्चित रूप से उनके गृहस्थों को दी जाने वाली शिक्षा युवा लड़कों को दी जाने वाली शिक्षा से भिन्न थी, जो अभी तक संसार द्वारा दूषित नहीं हुए थे। उनके सामान्य निर्देश अभी भी भिन्न थे। वहां हम उन्हें यह कहते हुए पाते हैं कि इस कलयुग में आध्यात्मिकता को विकसित करने का एकमात्र तरीका भगवान का नाम जपना और भक्ति भाव के मार्ग का पालन करना है, जैसा कि नारद ने बताया है। हालांकि भक्त इस बात का पूरा महत्व नहीं समझ पाते थे कि नारद ने भगवान के प्रेम के माध्यम से धीरे धीरे संसार का पूर्ण त्याग सिखाया। भक्तों की गलती का एक और कारण श्री रामकृष्ण के जीवन के महत्व को समझने में
उनकी कमी प्रतीत होती है। वे मास्टर को रोते हुए और नाचते हुए देखते थे, इससे पहले कि वे समाधि में खो जाएं, लेकिन उनकी भावना उनके जैसी नहीं थी, बल्कि उनके पीछे तप और त्याग का जीवन था। यह कमजोरी के बजाय शक्ति का प्रमाण था। स्थिति ने एक नया मोड़ लाया जब गिरीश चंद्र घोष मंच पर आए। गिरीश ने खुलकर मास्टर को भगवान का अवतार घोषित किया और उन्होंने सभी को अपने विश्वास को साझा करने के लिए प्रेरित किया। यह कुछ शिष्यों के लिए लगभग घातक साबित हुआ। गिरीश का मामला अद्वितीय था, लेकिन अन्य लोग जिनमें उनकी सिंसियरिटी का अभाव था, यह घोषणा करने लगे कि गिरीश की तरह उन्होंने श्री राम कृष्ण को आध्यात्मिक मामलों में अधिकार पत्र दे दिया है और इसीलिए उन्हें किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। गिरीश के विचार का समर्थन जल्द ही रामचंद्र दत्त ने किया, जिन्होंने मास्टर को श्री कृष्ण और श्री गौरांग का अवतार बताया। गिरीश की सार्वजनिक घोषणा से प्रोत्साहित होकर रामचंद्र ने अपने खुद के अवतार सिद्धांत को विकसित करने में व्यस्तता दिखाई। यहां तक कि विभिन्न भक्तों को उन अवतारों के साथ निभाई गई भूमिकाएं भी सौंपने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा, जो लोग सबसे अधिक भावुकता प्रदर्शित करते थे, उसके अनुसार वे आध्यात्मिक रूप से उच्चतम थे। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब विजय कृष्ण गोस्वामी, प्रसिद्ध ब्रह्म उपदेशक, जिन्होंने मास्टर का शिष्य नहीं होने के बावजूद ढाका में अपने कक्ष में ध्यान करते समय उनका दर्शन किया था, उन्होंने बिना समय गवाए मास्टर से मिलने 25 अक्टूबर 1885 में पहुंचे और उन्हें बताया कि मैं देश भर में यात्रा कर चुका हूं, कई आध्यात्मिक व्यक्तियों से मिला हूं, लेकिन मैंने आपके समान कोई नहीं पाया। यहां पूरे 16 आना है, जबकि अन्य स्थानों पर मैंने अधिकतम 2, 3 या 4 आना ही देखा है। मैंने आपको ढाका में एक दृष्टि में देखा था और मुझे आपके बारे में कोई संदेह नहीं है। लोग आपको नहीं समझते क्योंकि आप इतनी आसानी से पहुंचने योग्य हैं। आप कोलकाता के बहुत करीब रहते हैं, केवल इच्छा होने पर हम आपके पास पहुंच जाते हैं। यहां परिवहन की कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए हम आपकी वास्तविकता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठे होते, जिसके लिए यात्रा करना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होता, तो हम आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखते। अब हम सोचते हैं कि अगर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे पास रहते हैं, तो उन लोगों की आध्यात्मिकता कितनी अधिक होगी जो दूर रहते हैं। इसलिए हम आध्यात्मिकता की खोज में यहां वहां भटकते हैं, बजाय इसके कि हम आपको देखने आए। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि विजय का श्यामपुकुर में होना, इसने धधकते अंगारों को भड़काने का काम किया। मास्टर को एक दिव्य अवतार मानने की आस्था भक्तों के बीच तेजी से फैलने लगी। उनमें से कुछ श्री रामकृष्ण की शक्ति के चमत्कारों की प्रतीक्षा करने लगे। अन्य भक्त संगीत सुनने पर आंशिक समाधियों में चले जाते थे, जिसमें उनके शरीर में कांपने जैसी प्रतिक्रियाएं होती थी। नरेंद्रनाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्तों के इस रास्ते के खतरों को पहचाना। उन्होंने युवा भक्तों को चेतावनी देने की कोशिश की। वह भावुकता जो मानव जीवन में
स्थायी परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती, जो एक क्षण में मनुष्य को भगवान का अनुभव कराने के लिए उत्सुक बनाती है, लेकिन अगले क्षण में उसे काम और धन की खोज से रुकने की शक्ति नहीं देती, उसमें कोई गहराई नहीं है और इसलिए इसका जीवन में मूल्य नहीं है। यद्यपि इसके प्रभाव में कुछ लोग आंसू बहाते हैं और शरीर में उत्तेजना या सामान्य चेतना की अस्थायी हानि अनुभव करते हैं। यह पूरी तरह से तंत्रिका की कमजोरी का परिणाम है। एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन करना चाहिए। यदि वह अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा शक्ति के अभ्यास से नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। उन शारीरिक परिवर्तनों और सामान्य चेतना की अनुपस्थिति में बहुत अधिक कृत्रिमता होती है। जैसे जैसे हम अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, हमारी भावनाएं गहरी और शक्तिशाली हो जाती हैं, वे वास्तविक हो जाती हैं। केवल दुर्लभ व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिक भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे ज्वार की लहरों का रूप धारण कर लेती हैं, जो नियंत्रण के एक मजबूत बांध को भी पार कर जाती है और शरीर में परिवर्तन और सामान्य चेतना की अस्थायी समाप्ति के रूप में प्रकट होती है। मूर्ख लोग इसे नहीं समझते और प्रक्रिया को उलट देते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक भावनाओं की गहराई उन शारीरिक परिवर्तनों और चेतना के ह्रास का परिणाम है, इसलिए वे अपने में इन प्रभावों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। उनकी यह मनसा और प्रयास धीरे धीरे एक आदत में विकसित हो जाते हैं और समय के साथ उनकी तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे अंततः वे हल्की सी संवेदना पर भी शारीरिक परिवर्तन अनुभव करने लगते हैं। अंत में वे मानसिक रोगी या पुरानी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। धर्म का अभ्यास करते समय 80% लोग धूर्त बन जाते हैं और लगभग 15% पागल हो जाते हैं। केवल शेष 5% अनंत सत्य का तत्काल ज्ञान प्राप्त करते हैं और धन्य होते हैं। इसलिए सावधान रहो। यह बात तब स्पष्ट हुई कि नरेन की बात सही थी जब बाद में पता चला कि कुछ भावुकता के प्रदर्शन पर ध्यान से तैयार किए गए थे बस अनुकरण मात्र थे। अधिक और बेहतर भोजन, आत्मनियंत्रण के प्रयासों का पालन अधिकांश मामलों में पर्याप्त दवा साबित हुआ, लेकिन जब ये तरीके विफल हो जाते तो नरेन उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते। उन्हें सीधा होना और विवेक बनाए रखना पसंद था। उन्होंने युवा शिष्यों के सामने सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत किए और उनकी अंतर्निहित शक्ति का आह्वान किया। वे उन्हें एकत्रित करते और त्याग और भक्ति के गीतों के माध्यम से उन्हें संयम और सांसारिक चीजों के प्रति उदासीनता के आदर्शों से भरपूर करते। कभी कभी वे मास्टर के जीवन की गहन प्रेम की घटनाएं सुनाते, जो आत्मा को झकझोर देने वाली होती थी। कभी कभी वे मास्टर की महिमा को ऐसे ढंग से प्रकट करते कि शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते। अन्य समय में वे इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के उद्धरण देते और कहते, जिसको सच्चे दिल से
भगवान से प्रेम होता है उसका जीवन पूरी तरह से उसी के अनुसार ढाला जाएगा। इसीलिए यह तथ्य यह साबित करेगा कि क्या हम सच में मास्टर से प्रेम करते हैं या नहीं। उन्होंने भक्तों को मास्टर के उस कथन की याद दिलाई, पहले अद्वितीय ज्ञान को अपने कपड़े के कोने में बांधो, फिर जो चाहो करो। उन्होंने समझाया कि मास्टर की भावुकता का आधार उस ज्ञान के आधार पर था और उन्हें पहले अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। जब नरेंद्र इस तरह अपनी आध्यात्मिक खोज में व्यस्त थे और अपने युवा भाई शिष्यों के चरित्रों को आकार दे रहे थे, मास्टर की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। दवाइयां बेअसर साबित हो रही थी। डॉक्टर महेंद्रलाल ने सोचा कि यह कोलकाता की गंदगी वाली हवा के कारण हो सकता है और उपनगरों में किसी बाग के घर में स्थानांतरण का सुझाव दिया। खोज के बाद गोपाल चंद्र घोष का बाग का घर काशीपुर में किराए पर लिया गया, जिसकी कीमत 8 रुपये प्रति माह थी। 11 दिसंबर 1885 की अपराह्न को मास्टर को नए स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्हें इसके सुखद वातावरण, साफ हवा और एकांत के कारण बहुत राहत मिली। जय स्वामी विवेकानंद।